भारती एयरटेल। आप अगर इस स्टॉक में 1 साल से इन्वेस्ट करके रखें तो ना आप कुछ इसमें खोए हैं और ना इसमें आप कुछ पाए भी हैं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, देखिए परफॉर्मेंस को आप अगर 1 साल का देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि इसका लास्ट 1 साल में सिर्फ के सिर्फ -3.4% रिटर्न दिया है और 1 महीना का अगर देखें तो +1% रिटर्न दिया है। वही अगर 3 महीना का देखें तो 1.2% रिटर्न दिया है और 6 महीना का देखेंगे तो आपको -5.3% रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको 48% और 45% देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप टेलीफोन इंडस्ट्री का ऊपर उसका पीयर्स कंपनी टाटा कम्युनिकेशन का अगर नजर डालेंगे, 1 साल में रिटर्न दिया है पॉजिटिव 103% के अबव में। तो इस भारती एयरटेल का जो स्टॉक प्राइस है उसका परफॉर्मेंस में आपको 1 साल से लेके 5 साल तक दिखाया हूं और इस 5 साल का दौरान स्टॉक ने सिर्फ 2 बार 600 रुपया पार किया है, लेकिन उसमें टिक नहीं पाए और अभी प्राइस चल रहा है 540 रुपया 55 पैसा। तो जो लोग इसमें 5 साल से इन्वेस्ट करके रखे, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लोग करके रखे इस स्टॉक प्राइस के ऊपर, वो ये उम्मीद के कि इसमें उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो अभी तक उसको हाथ में नहीं लगाए। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो 5 साल से इन्वेस्ट करके रखे वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ के सिर्फ जियो है, जिसका वजह से एक कंपनी का स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, उसके लिए जिम्मेदार जो है भारती एयरटेल खुद है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको इस वीडियो में बोलने वाले हैं। लेकिन रिसेंटली जो न्यूज आया है भारती एयरटेल का ऊपर, जो एजीआर का ऊपर न्यूज है, आप अगर सोच रहे हैं कि एक कंपनी के लिए बैड न्यूज है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, एक्चुअली क्रिएटिव न्यूज है। वो भी सिर्फ किसी भारती एयरटेल नहीं, इसका साथ जो पीयर्स कंपनी में आपको दिखाया हूं वो सब मिलके एक न्यूज को क्रिएट किया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तीनों कंपनी वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली और भारती एयरटेल, ये तीनों कंपनी का जो न्यूज रिसेंटली आया है etmarket.com में, जो न्यूज का अपडेट है 23 जुलाई 2021 को। और ये न्यूज था कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया उन लोग जो क्लेम किया था कैलकुलेशन को लेके। तो ये बैड न्यूज, लेकिन बैड न्यूज नहीं है, ये बैड न्यूज पहले का बैड न्यूज है। और अब भी जो न्यूज बनाया गया है ये तीनों कंपनी का दौरा, आप बोल सकते हैं कि क्रिएटिव बैड न्यूज है। न्यूज क्या है वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसका एंगल क्या है वो आप देखिए। दरअसल तीनों कंपनी को मिला के टोटल अगर माने तो 10 साल में जो कोर्ट ने फैसला दिया था कि 93,520 करोड़ का आसपास में एक तीनों कंपनी को मिला के ये जो एजीआर ड्यूज है उसको गवर्नमेंट को देना है। पहला बात, अगर सिर्फ के सिर्फ भारती एयरटेल का अगर देखें तो उसको सिर्फ एजीआर का ड्यूज है 43,000 करोड़ का आसपास में टोटल इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से। लेकिन ये तीनों कंपनी मिलकर क्या किया कि ये जो कैलकुलेशन किया गया सरकार द्वारा, वो कैलकुलेशन वो लोग एरर माना और ये तीनों कंपनी जो है भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टेली सर्विस मिला तीनों मिलके सुप्रीम कोर्ट का पास चला गया। ये डिमांड करते हुए ये जो कैलकुलेशन किया गया 93,520 करोड़ का जो कैलकुलेशन था एक गलत किया गया, मतलब ये इसको एरर माना, जिसका हिसाब से वो लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के पास चला गया। अब बात क्यों मैं कह रहा हूं कि ये एक्चुअली क्रिएटिव न्यूज है, वो इसलिए कि इन लोग जानते थे, मतलब तीनों कंपनी जानते थे उसको 93,520 करोड़ उसको देना ही है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑडिट टीम बिठाया गया था एक कैलकुलेशन करने के लिए। तो वो लोग ये पूरा जानते थे कि एक कैलकुलेशन सही है, लेकिन एक बात होता ना, एक मौका जब आपका हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, वो ऑप्शन को वो लोग यूज किया। वो जानते हुए अगर कुछ फैसला हम लोग का फेवर में आए तो आए, नहीं तो हम लोग को ऐसे भी 93,520 करोड़ तो देना ही है। तो वो लोग एक बोल सकते हैं कि एक चांस लिया और कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये जो न्यूज है ये कोई बैड न्यूज अभी का नहीं है, ये पहले का है। अभी का आप बोल सकते एक रिवाइज न्यूज हो गया है। अब आते हैं जो लोग 5 साल से इस भारती एयरटेल स्टॉक का पर इन्वेस्ट करके रखे या उससे भी ज्यादा, मतलब 2014 से अगर देखेंगे तो जो लोग भारती एयरटेल का ऊपर या 2016 के बाद अगर भारती एयरटेल में इन्वेस्ट करके रखें तो आप खुद देखें उन लोग का हाथ में सिर्फ के सिर्फ 45% हाथ में रिटर्न लगा है। क्यों ऐसा हुआ है वो मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं। दरअसल अब अगर देखेंगे 2016 में जब जियो लॉन्च किया था वो टाइम में अगर देखें तो 4G के लिए भारती एयरटेल उसका प्रिपरेशन नहीं था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो टाइम में भारती एयरटेल एक ऐसा लीडिंग कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग का देश में था जो एक मोनोपोली बिजनेस कर रहा था, क्योंकि उस टाइम में वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली, जो भी सर्विस आप बोलिए वो लोग उतना भी ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाता या उन लोग का जो फंडामेंटल बोलिए बहुत ही वीक था। तो भारती एयरटेल एक चीज जानते थे
कि वो जो भी रिवोल्यूशन लेके आएगा सिर्फ के सिर्फ भारतीय एयरटेल ही ला पाएगा हम लोग का देश में। मतलब वो टाइम में 3G चल रहा था, तो 4G के लिए वो जानते थे कि हम ही सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो सबसे पहले 4G का प्रिपरेशन लेके आ सकती है या 4G लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में। तो ये जो एक मोनोपोली डिसीजन था उसका, जिसका असर कर गया 2016 में जब अचानक जियो ने लॉन्च कर दिया 4G। और वो सोचा भी नहीं था कि अचानक एक अलग कंपनी इस टेलीकॉम सेक्टर में आके लॉन्च करेगा और डायरेक्ट 4G लॉन्च कर देगा। जब भारतीय एयरटेल को रियलाइज आया कि अभी मार्केट में 4G आ गया है, तब उसका प्रिपरेशन लेने में बहुत देर हो चुका था, जिसके कारण भारतीय एयरटेल का स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो परफॉर्मेंस उसको एक्चुअली मार्केट में देना था। एक्चुअली सीधा सीधा अगर माने तो 4G के लिए भारतीय एयरटेल सुपर डुपर फ्लॉप बन गया था वो टाइम में मार्केट में। उसी का असर 5 साल से इन्वेस्टर लोग जो है इसका ऊपर अभी भी भुगत रहा है। इसीलिए सिर्फ के सिर्फ आपको हाथ में 45% ही रिटर्न लगा है, वो भी मार्केट को देखते हुए, नहीं तो शायद वो भी आपको नहीं लगता। तो अब ऐसा कौन सा ट्रिगर है जो एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 600 या 680 या मान के चलिए उससे भी ज्यादा 720 यहां तक ले जा सकता है? ऐसा कौन सा ट्रिगर सामने में आया है इस प्राइस का जो टारगेट है उसको अचीव भी कर सकता है और उसके साथ साथ एक बोल सकते हैं बड़ा टक्कर बन सकता है इस टेलीकॉम इंडस्ट्री का पर भारतीय एयरटेल का साथ जियो का, वो मैं अभी आपको दिखाने वाले हैं। जिसका दम पे भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस फिर से अब मैं आपको जो कह रहा हूं 600 680 720 या उससे भी ऊपर जा सकता है, और वो जिसका दम पे जा सकते हैं वो है 5G। 4G उसका फ्लॉप गया, लेकिन 5G में वो सुपर डुपर हिट होने वाला है और इसी में भारतीय एयरटेल फिर से टक्कर देने वाला है जियो का साथ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, एक रिपोर्ट देखिए। लगभग 15 दिन पहले 12 जुलाई 2020 को बिजनेस टुडे से जो न्यूज आया था, वो न्यूज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एयरटेल ने 5G नेटवर्क का ट्रायल का ऊपर मुंबई में डाउनलोड स्पीड का जो रिकॉर्ड बना है वो है 1 Gbps का आसपास में। और ये सिर्फ एक बार ही नहीं, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव में इसका जो ट्रायल किया गया था वो भी सिमिलर स्पीड, गुड़गांव साइबर हब एरिया में भी इस सिमिलर स्पीड को अचीव कर लिया था। और आगे का जो प्लान है वो आप देख पाएंगे, कोलकाता में इस स्पीड का ट्रायल हो सकता है बहुत ही जल्दी। और मैं जो आपको कह रहा हूं कि 5G में वो बहुत ज्यादा सुपर हिट हो सकता है, वो खुद माने हैं कि वो खुद रेडी है 5G के लिए, और इसीलिए वो तरह तरह का पार्टनरशिप भी कर रहा है, जैसे कि एयरटेल TCS पार्टनर फॉर 5G नेटवर्क सोल्यूशन के लिए। और ये न्यूज आया था, आप देख पा रहे 22 जुलाई 2021 को, और जो न्यूज आया था इन्फोटेक्स से, और वहां पे क्लियरली लिखा है कि टू स्टार्ट कमर्शियल डेवलपमेंट फ्रॉम जनवरी 22। तो एक आप बोल सकते हैं कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 5G के लिए एयरटेल बहुत पहले से उसका नेटवर्क को एक स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और मैं आगे कह रहा हूं कि आगे इस 5G के लिए एयरटेल का साथ जियो का एक बड़ी टक्कर होने वाला है। ऐसे भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के ये भारतीय एयरटेल या जियो का सामने खड़ा हो सकता है। जो 4G में नहीं हो पाया वो अभी 5G में होने वाला है। तो अब आते हैं भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस का ऊपर। शॉर्ट टर्म में उसका क्या क्या रेजिस्टेंस है और कहां पे उसका सपोर्ट जोन है और कौन सा रेंज में वो मूवमेंट कर सकता है। पहले आप अगर देखेंगे चार्ट में तो आपको 499.55 जो रुपीस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का डॉट डॉट लाइन देखने को मिलेगा। और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे जो 623 जो है और यहाँ पे 612, दो जो प्राइस देख पा रहे हैं उसका सबसे टॉप प्राइस आप देख पा रहे हैं, लेकिन 577 जो प्राइस है उसके लिए एक हर्डल जोन है जो उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की तरफ 500 का आसपास में उसका अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। तो रेंज आपके लिए बन गया है नीचे की तरफ 520 जो आपको बाई करने का एक बोल सकते हैं अच्छा प्राइस है, और ऊपर की तरफ आप अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 570 का आसपास में आपको एक टारगेट निकल के आता है जो लोग यहाँ पे 520 में बाई करते हैं उनके लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हैं तो हमको लगता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आपको 600 से पार होने का बाद 720 तक आपको जाने के लिए एक मौका बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 600 पार होगा तब। तो इसलिए मैं वो कह रहा हूं इस स्टॉक को आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि होल्ड करने के लिए आपको इसका जो बिजनेस पॉलिसी है वो जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर किया हूं। क्योंकि बिजनेस पॉलिसी अगर आप नहीं जानेंगे तो आप वो स्टॉक को होल्ड करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आपको एक चीज निकल के आते हैं, जो इसका 4G बिजनेस था बहुत ही फ्लॉप था, लेकिन 5G जो है बहुत ही सुपर हिट होने वाला है, जिसका दम पे स्टॉक प्राइस 720 तक जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।